So the Contemporary India textbook of 9th class. It has 6 chapter और आज पहला चैप्टर करेंगे। हम अभी NCERT बुक का सिर्फ कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई इसे याद नहीं करना है, इसको मेमोराइज़ करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ इसे एक बार पढ़ेंगे ताकि मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकें, बेस तैयार कर सकें। तो पहला चैप्टर है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो इंडिया जो है ये सबसे पुरानी सभ्यता है और इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीपल फेसेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. तो भारत जो है पुरानी सभ्यता है, इसने बहुत सारी मल्टी फैसेट सोशल और इकोनॉमिक तरक्की की है पिछले 50 साल में। और अलग अलग तरीके की फील्ड जैसे एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी, इंडस्ट्रीज़, उद्योग और टेक्नोलॉजी में हमारे देश ने बहुत इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट की है। तो भारत दुनिया के देश में भी हमारे देश ने इतिहास में कुछ ऐड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन, हमारे भारत की लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप पे। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है और ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये इक्वेटर के नीचे का सारा साउथ हेमिस्फीयर है। तो हमारा भारत इस लाइन के ऊपर है, तो यानी कि पूरा देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जो मेन लैंड है वो लैटिट्यूड माने ये लाइंस। तो ये जो लाइन है ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ में, यहाँ पे यहाँ पे होगी 8 डिग्री नॉर्थ 4 में नॉटिकल्स, और 37 डिग्री 6 नॉटिकल नॉर्थ में 36 यानी कि कहीं यहाँ पे। तो ये इस रेखा और इस रेखा के बीच में है, जो कि ये है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये लकीरें, क्योंकि ग्लोब है, पृथ्वी गोल है, तो इसलिए ये ऐसे मुड़ी हुई है। तो लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ से देखेंगे नॉर्थ में 68 डिग्री 7, यानी कि ये लकीर आती है यहाँ पे, और 97 डिग्री 25 90 यानी कि 97 करीब यहाँ पे। तो ये इस रेखा और इस रेखा के बीच में हमारा देश है और उनकी जो नंबर्स हैं वो ये हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लकीर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये भारत को बीचों बीच से काट देती है, इसलिए नॉर्थ को और साउथ को ये डिवाइड करती है। और इसकी जो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ 30 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये भारत का 2 बराबर हिस्सों में विभाजन कर देती है। To the southeast and the southwest of the mainland lies the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। ये हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले जो लिखा है वो नाम आया है अंडमान और निकोबार आइलैंड का। तो जब इन लिखेंगे, इनके बाद उसी समुद्र का नाम लिखना है। तो अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है, तो पहले बे ऑफ बंगाल, उसके बाद हमने लिखा अंडमान के बाद लक्षद्वीप आइलैंड, तो इनके बाद दूसरे समुद्र का नाम अरेबियन सी लिखेंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन
बे ऑफ बंगाल जिसमें अंडमान निकोबार है, ये जो सीक्वेंस है ये ख़राब नहीं करना है। तो पहले हमने अंडमान का लिखा था तो उसी के समुद्र का नाम पहले लिखा जाएगा। दूसरी बार हमने लक्षद्वीप लिखा था तो दूसरा नंबर समुद्र का अरेबियन सी होगा। तो ये जो है ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसके अंदर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ये है अरेबियन सी, क्योंकि यहाँ पे अरब है इसे हम अरेबियन सी कहते हैं। तो यहाँ पे है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। फिर है हमारे देश का साइज़ क्या है। तो जो लैंड मास है हमारे भारत का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर, इसका नोट्स अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर्स बाद में याद कर सकते हैं, अभी सिर्फ इसे दिमाग में एक बार ले आएँ। जैसे 3 पॉइंट, ये नंबर भले याद ना रहे लेकिन अगर कहीं ऑप्शंस में आया तो याद आ जाएगा। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world। तो भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इंडिया की जो बाउंड्री है, बाउंड्री माने ये सारी लकीर, ये जितनी भी बाउंड्री है, साथ में आइलैंड्स की भी। तो अच्छा यहाँ पे लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री ये होगी, जो ये लैंड बाउंड्री है। तो जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का किनारा जहाँ लगता है उसका, ऑफ द लैंड लाइन इंक्लूड, और इसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड भी शामिल हैं। तो ये सारी कोस्ट लाइन है, साथ में ये दोनों ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो ये इसकी जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो याद रखेंगे लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर और समुद्र की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो हमारे इंडिया में जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो हमारा देश जो है घिरा हुआ है, इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन दी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये पूरा जो है यंग माउंटेन से घिरा हुआ है जो कि हिमालय पर्वत हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extend towards the Indian Ocean। तो जो साउथ है वो यहाँ से निकलना शुरू करता है और फिर टैपर करना शुरू कर देता है। टैपर मान ले ये चौड़ा था, ये पतला होता चला गया यहाँ पे, और ये इंडियन ओशन कहलाता है। तो ये इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता है। तो याद रखिएगा ये सी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये भी सी है, लेकिन ये जो पूरा नीचे का हिस्सा होता है ये इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन ओशन में एक्सटेंड होता है और समुद्र को 2 सीज़ में बांट देता है, अरेबियन सी में जो कि वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल में जो कि ईस्ट में है। The latitude and longitude extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears